can fly. हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू रंगून बाबा चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं अबाउट इंडियन वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2017। तो जो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन हुए हैं अभी 2017 में इंडिया के, मैं उसके बारे में कुछ फैक्ट्स और बातें डिस्कस करने वाला हूं जिनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं या जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो देखिए, इस बार दो उम्मीदवार थे वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए और वो थे वेंकैया नायडू और गोपाल कृष्ण गांधी। तो देखिए, एक तरफ जहाँ वेंकैया नायडू एक गरीब परिवार को बिलोंग करते हैं, वहीं गोपाल कृष्ण गांधी, जैसा कि उनके सरनेम से हम पहचान सकते हैं कि गांधी परिवार से हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि दोनों का बैकग्राउंड क्या रहा है और दोनों अभी कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं और कहाँ पर कार्यरत हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं वेंकैया नायडू के बारे में। तो देखिए, वेंकैया नायडू जो है वो एनडीए के उम्मीदवार हैं, एनडीए ने इन्हें उम्मीदवार बनाया था। और अगर मैं इनकी एजुकेशन हिस्ट्री की बात करूं तो इन्होंने बैचलर्स डिग्री ली हुई है लॉ में फ्रॉम आंध्रा यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम। करेंटली इनके हाथ में जो हमारी तत्कालीन सरकार है, तो इसमें इनके हाथ में दो मुख्यालय थे, दो मंत्रालय थे, और वो थे, पहला था शहरी विकास मंत्रालय और दूसरा था सूचना और प्रसारण मंत्रालय। तो ये दो मंत्रालय वेंकैया नायडू के हाथ में थे। अब अगर मैं इनकी कुछ पास हिस्ट्री की बात करूं फ्रेंड्स, तो फ्रॉम 1988 टू 1993 ये प्रेसिडेंट रहे आंध्र प्रदेश के बीजेपी की तरफ से। आफ्टर दैट इन्होंने बीजेपी के जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है उसके सेक्रेटरी रहे। एंड आफ्टर दैट ये नेशनल प्रेसिडेंट भी रहे भारतीय जनता पार्टी के अप्रैल 2005 से। तो ये कुछ पास था वेंकैया नायडू का। तो चलिए अब बात करते हैं गोपाल कृष्ण गांधी के बारे में। तो देखिए, गोपाल कृष्ण गांधी जो है वो ग्रैंडसन है महात्मा गांधी के, और एक नॉवलिस्ट भी हैं, कॉलमनिस्ट भी हैं, और ये चेयरमैन रहे हैं कला क्षेत्र फाउंडेशन चेन्नई के फ्रॉम 2011 टू 2014। और इसके अलावा ये चेयरमैन रहे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी एंड प्रेसिडेंट ऑफ ITS सोसाइटी, और ये रहे थे 2012 से 2014 के लिए। तो ये चेयरमैन भी रहे हैं ITS के। इसके अलावा इनकी अगर मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो इन्होंने मास्टर्स की हुई है इंग्लिश में, इंग्लिश लिटरेचर में फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, और ये करेंटली प्रोफेसर है पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री एंड इंडियन सिविलाइजेशन के अशोका यूनिवर्सिटी में। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो दोनों हमारे उम्मीदवार थे वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में। तो चलिए अब देखते हैं फ्रेंड्स कि आखिर वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन की वोटिंग प्रोसेस क्या होती है। देखिए, ये जानना बहुत जरूरी है, तो मैं कोशिश करता हूं कि आपको समझा पाऊं। तो देखिए, सबसे पहली बात कि जो इलेक्टेड MPs और MLAs होते हैं, सिर्फ वही प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोट करते हैं। तो देखिए, जो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन होते हैं उसमें सिर्फ जो मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं वो लोकसभा और राज्यसभा के होते हैं, और ये इन्हीं दोनों हमारे अपर हाउस और लोअर हाउस से नॉमिनेटेड मेंबर्स हो सकते हैं इलेक्शन के अंदर। तो जो भी हमारे मेंबर्स हैं वो सिलेक्ट होते हैं या तो लोकसभा से या राज्यसभा से। इसके अलावा आप देखिए, जो राज्यसभा या लोकसभा से नॉमिनेट हो चुका है वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए, वो कभी भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोट नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, वो खुद के लिए वोट जरूर कर सकता है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो भी मेंबर नॉमिनेट होते हैं वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए, वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोट नहीं कर सकते, लेकिन वो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में वोट कर सकते हैं। अब देखिए, अगर मैं इस बार की इक्वेशन की बात करूं तो टोटल हमारे जो राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो है 233, और इनमें से नॉमिनेटेड थे 12 मेंबर्स, और लोकसभा के जो हमारे इलेक्टेड थे वो थे 543, और उनमें से नॉमिनेटेड थे 2 मेंबर्स। तो जो टोटल मेंबर्स जो थे वो थे 790, मतलब टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो थे वो 790 थे। लेकिन क्योंकि अभी एट प्रेजेंट हमारे पास जो टोटल राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर्स हैं उनकी काउंटिंग 785 है, तो हमारे जो टोटल वोट थे वो 785 ही थे। अब देखिए, अगर किसी भी राज्यसभा या लोकसभा मेंबर को वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का उम्मीदवार बनना है तो उसे 2 कंडीशंस फुलफिल करनी होती है मेनली। सबसे पहली तो ये कि एटलीस्ट 20 इलेक्टर्स एज प्रपोजर्स होने चाहिए। इट मीन्स कि उसके पास टोटल 20 लोग जो हैं वो प्रस्तावकों के रूप में होने चाहिए, जो उनके प्रस्तावक बन सके, और इसके अलावा एटलीस्ट 20 मेंबर्स ऐसे होने चाहिए जो उनके नॉमिनेशन को सपोर्ट कर रहे हो। और इसके अलावा जो भी कैंडिडेट नॉमिनेट होता है उसे 15,000 का जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो देना पड़ता है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं कुछ फैक्ट्स रिलेटेड टू 2017 वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन। तो देखिए, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बन सकते हैं और पूछे जा सकते हैं, तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहले कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, थे 785, लेकिन कास्ट हुए हैं सिर्फ 771, मतलब टोटल 14 वोट्स ऐसे हैं जो कास्ट नहीं हो पाए हैं। आफ्टर दैट जो इस बार टोटल वोट्स कास्ट हुए हैं उनका परसेंटेज रहा है 98.21%, 98.21%। और ये टोटल वोट्स जो है मैं उनका बता रहा हूँ जो कास्ट हुए हैं, मैंने इसमें इनवैलिड वोट भी काउंट किए हुए हैं। तो देखिए, जो 771 वोट्स टोटल कास्ट हुए हैं, 771 वोट जो कास्ट हुए हैं, उसमें से 11 वोट्स इनवैलिड रहे हैं, तो टोटल 11 वोट्स आर इनवैलिड, और
14 वोट्स ऐसे हैं जो 785 में से कास्ट ही नहीं किए जा सके हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, टोटल वोट्स में से वेंकैया नायडू को जो वोट्स मिले हैं वो है 516 और गोपाल कृष्ण गांधी को जो वोट्स मिले हैं वो है 244। तो सीधे सीधे वेंकैया नायडू ये वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन जीत गए हैं गोपाल कृष्ण गांधी के अगेंस्ट, और वो 13th वाइस प्रेसिडेंट बने हैं इंडिया के। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन 2017। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे ज़रूर अपना सपोर्ट दें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स। I can fly.